नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ में आज आपको बताने वाले हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो यूपी में एंट्री हुई है, इससे किस पार्टी को फ़ायदा या नुकसान होगा। साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में आकर उन्होंने क्या कुछ कहा, किस पार्टी पे उन्होंने तंज कसा, किस पार्टी पे उन्होंने निशाना साधा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो हमला किया है वो ये RSS के प्रमुख मोहन भागवत पर उन्होंने जो टिप्पणी दी है, उन्होंने कहा कि DNA टेस्ट कराना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ जब मैं आपको दिखाऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, तो हमें और आपको समझने की ये ज़रूरत है कि आखिर ये जो मुसलमान हैं, 19% जो वोट है मुसलमानों का जो यूपी में है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा रामपुर से आते हैं, तो अब देखना ये होगा कि आखिर ये मुसलमान किस पार्टी की ओर जाते हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उसमें जो कई बाहुबली आज नेता उनमें शामिल हुए हैं, तो इसका MIM में की पार्टी में क्या रोल रहेगा, ये तमाम सवाल बहुत लाजमी है। और आखिर में वो जो तंज कस रहे हैं, जो CM योगी पे उन्होंने तंज कसा है, और उन्होंने साफ कहा है कि CM योगी सरकार हमेशा अल्पसंख्यकों को जो है नज़रअंदाज करती रही। तो सवाल ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी उन तमाम परेशानियों को, उन तमाम तकलीफ़ों को अल्पसंख्यक के दूर करेंगे, ये भी सवाल होगा। तो बिना वक्त गवाए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी नाम बदलने से लेकर उन्होंने CM योगी सरकार पर जो तंज कसा है, वो आखिर मामला क्या है, मसला क्या है, और लास्ट में वो मीडिया से मुखातिब होकर वो क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। बंद थी, गूंगे बने हुए थे, उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर में वीरान हो चुकी है। तो यही फर्क है, ये चीज हम लाना चाहते हैं। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने आजम खान साहब के स्वास्थ्य के बारे में बोला कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, उनकी यूनिवर्सिटी बची रहे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सबकी है। क्या जैसे आज अतीक अहमद जी के परिवार ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है मजबूत करने के लिए, आप चाहेंगे कि आजम खान साहब भी आपकी पार्टी को ज्वाइन करें मजबूती के लिए? देखिए, मैं जो आजम खान साहब के बारे में कहा था उस पर आज भी कायम है, मगर आज वो जिस उलझनों में है, परेशानियों में है, तो उस तरह का पॉलिटिकल जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर मेरी नेक तमन्ना है, हमारी ऐन ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी तमाम मुश्किलात में आसानी पैदा करे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वैसे सवाल एक सवाल ये है, कल योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया हिंदुस्तान को, और उनसे ये पूछा गया कि वैसे साहब कहते हैं आप तो लखनऊ के हैं या गोरखपुर के। उन्होंने कहा कि हाँ, क्या उनसे एक सवाल पूछा गया, तो वैसे साहब ने कहा आप तो लखनऊ के नहीं, आप तो गोरखपुर के। उन्होंने ये कहा कि एक का DNA टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ का है। करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए DNA कराते हैं, चलिए करा लेते हैं DNA। आप करा लीजिए, हम तैयार हैं, आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि DNA कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, DNA को मानेंगे। कहिए, चलिए। सर, RSS मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमान इन्वेडर्स के जरिए आए हैं, इस्लाम मजहब इन्वेडर्स के जरिए आया है, और जितने भी सेंसिबल लीडर्स हैं उनको ये मांग करनी चाहिए कि जो भी कट्टरपंथ की बात करे उसका विरोध करना चाहिए, कट्टरपंथ मुसलमानों का। ये गोल मोल की बात हमेशा भगवत करते हैं। कभी बोले DNA हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमजोर है। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो RSS की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर, ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में, उसी को रिट्रिएट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही है। और मोहन, सुनिए, अरे आपको सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है। संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली।
उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक हैं वो। आपके अलायंस पार्टनर है ओम प्रकाश राठौर साहब, कहने को तो वो आपके साथ जरूर है कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी में भी चले जाते हैं बात करने के लिए, कभी समाजवादी पार्टी में भी टच में रहते हैं, तो क्या कुछ स्टेटस क्लियर कर पाएंगे कि आप लोग उनके साथ जा रहे हैं चुनाव में कि नहीं? नहीं, हम उनके साथ हैं। और एक पिछले बार टीवी कॉन्क्लेव हुआ था यही लखनऊ में, हमारी उनसे बातचीत भी हुई है और इंशाल्लाह सितंबर में हमारी दोबारा उनसे मुलाकात होगी, बात होगी। ओवैसी साहब, किन दलों से अभी तक आपका संपर्क हुआ है? उत्तर प्रदेश में 100 प्रत्याशी आप उतार रहे हैं और आपने समाजवादी पार्टी को भी एक प्रस्ताव दिया था कि अगर यूपी में उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा तो ओवैसी की पार्टी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्या आपका कहना है? नहीं, अभी तो वो प्रस्ताव कहाँ दिए हम, आप लोगों ने नहीं सुने, आपने हमसे पूछा था कि क्या आप इनसे अलायंस करेंगे, हमने कहा तैयार है। आप पूछिए उनसे, वो तैयार है नहीं। तो अभी तक आपके पास कोई इस तरह का कोई संकेत नहीं आया? नहीं, आपके नहीं आया तो बता दीजिए, हमारे पास तो नहीं आया। नहीं, मेरा बयान नहीं, आप ही के जिम्मेदारों ने मुझसे सवाल किया था तो मैंने उसका ही जवाब दिया। हाँ। क्यों ऐसा क्यों समझती सपा बसपा आपसे, क्यों डरती है? अब लैला की दुश्मनी में तो करते हैं ना पूरे मजनू, तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई एतराज नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको भी पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं। और मकसद, परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो उस बात ही नहीं करते आप। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5-6-7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान ने ट्रायल। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे ही बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की एक पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जाम्पल, आज हम रुदौली जा रहे हैं,